स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको भाग सिखाने वाला हूँ। कुछ ऐसा भाग जिसका पहाड़ा आपको याद ही ना हो, तो आप कैसे करोगे। समस्या होती है ना इसको करने में। तो आज के बाद ये जो समस्या आपकी हल होने वाली है, केवल और केवल आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आपके पास संख्या है 428। अब भाई 428 का पहाड़ा तो याद नहीं होगा, ना तो आपको याद है ना तो हमें याद है, लेकिन सवाल तो हल होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब 428 से भाग देना है 32, 35, 71 में। तो यहाँ पर 3 अंक वाली संख्या, तो यहाँ से सबसे पहले कितना अंक लेंगे, 3 अंक। तो 3 अंक हमने 323 ले लिया। अब अगर आप एक बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 323 से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमारा भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो अब हम 4 अंक लेंगे, 32, 35। ठीक है, 3235 में भाग देंगे 428 से। अब हम पहाड़ा कितनी बार पढ़ें ये आपको कौन बताएगा, ये अंक। ठीक है, देखिए 4 अठे 32, 8 बार पढ़ो, लेकिन ये 428 है, यानी कि 400 गुणे 8 करोगे 3200 हो गया, और 28 गुणे 8 करोगे स्टूडेंट तो ज़्यादा हो जाएगा। 3200 से आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, जबकि आपके पास 3235 है, यानी कि हम 8 से कम अर्थात 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए 7 बार पढ़ देते हैं। तो 7 अठे 56, देखिए 7 अठे 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19 के 9 हासिल 1, 7 चौके 28 हासिल 1 29। घटा लीजिए, 15 में से 6 घटा तो 9 आया। देखिए यहाँ से एक उधार लाया, यहाँ 15 हो गया, 15 में से 6 घटाया 9, तो 2 में से 9 नहीं घट रहा। यहाँ से एक उधार लाया 12, 12 में से 9 घटाया 3, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 9 नहीं घट रहा, 11 में से 9 घटाया क्या आ गया, 2। तो आपके पास 239 आ गया। अब आप एक अंक उतार सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, हमारे पास 2397 हो गया। अब देखिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, कौन बताएगा, ये 4 बताएगा। तो देखिए 4 का पहाड़ा, यहाँ से 2 अंक लीजिए। देखिए 4 को पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 4 पंचे 20, 4 छंगे 24, 6 बार पढ़ रहे हो तो 23 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो हमारा अनुमान क्या कह रहा है कि हमें 5 बार पहाड़ा पढ़ना चाहिए। तो देखिए 4 बार पढ़ेंगे तो 400 पंचे 2000 हो जाएगा, और 28 पंचे 140, यानी कि हमारे पास 2140 आएगा। और अगर 5 बार पढ़ देते तो, अगर 6 बार पढ़ देते तो 400 गुणे 6 करते तो 2400, वैसे ही ज़्यादा हो जा रहा था। तो हमें 5 ही बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो 5 अठे 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1। ठीक है, 5 चौके 20, 1 21। घटा लीजिए, 7 में से 0 घटाया 7, 9 में से 4 घटा 5, 3 में से 1 घटा 2। अब आपके पास 257 आ गया, और आप एक अंक उतार सकते हो, तो मैंने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, हमारे पास 2571 हो गया। अब देखिए 4 छंगे 24, ठीक है 25 से ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 28 भी है, तो 2400 आपके पास आएगा। और 28, देखिए 400 प्लस 28, 428 का मतलब यही है। अब हमने कहा कि आप 6 बार पढ़ो, 400 गुणे 6 करोगे 2400 आएगा, प्लस 28 पंचे 140, 28 छके 168 होता है। तो 24 1 2568 आपको प्राप्त होगा, जबकि आपके पास 2571 है। तो यानी कि 2568 आपको प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर 2500 क्या है, 71 है। तो आप 6 बार पहाड़ा पढ़ सकते हो। तो हमने 6 बार पढ़ दिया। तो 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24, 1 25। देखिए ऐसे आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमने 428 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, हमारा 2571 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2571 से कहाँ ज़्यादा है, सॉल्व कर लीजिए। 11 में से 8 घटाया 3 आया, 6 में से 6 घटाया 0 आया, 5 में से 5 घटाया 0 आया, 2 में से 2 घटाया 0 आया। तो इस तरीके से देखिए हमारा भाग हल हो चुका है। यहाँ पर ये जो आपके पास बचा है 3, ये आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। यहाँ पर ये जो संख्या आपके पास आई है ये क्या कहलाएगी, भागफल। जिस संख्या से आपने भाग दिया है वो संख्या आपकी भाजक कहलाती है, जिस संख्या में आपने भाग दिया है वो आपका भाज्य कहलाता है।
स्टूडेंट्स, अब आपको उत्तर की जांच करना भी आना चाहिए, तो चलिए मैं आपको उत्तर की जांच करना भी सिखा देता हूं। उत्तर की जांच आप कैसे करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। जो आपका भाज्य है वो बराबर होना चाहिए भाजक गुणे में भागफल, और धन में क्या, शेषफल। सारे मानों को रख दीजिए। देखिए भाज्य आपका क्या है, 32, 35, 71। 32, 35, 71। भाजक आपका देखिए क्या है, 428। भागफल देखिए क्या है, 756। और शेषफल क्या है, 3। सॉल्व करिए। अब 428 का गुणा 756 से करना, चलिए कर देते हैं। 6 अठे 48 के 8 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24, 1 25। 5 अठे 40 के 0 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, और 5 चौके 20, 1 21। 7 अठे 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19 के 9 हासिल 1, 7 चौके 28, 1 29। जोड़ लीजिए। देखिए 8, 6, 6 4 10, 5 15 के 5 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 1 4 9 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ा 3। 32, 35, 68, 3 68 में जोड़ दोगे हो जाएगा 71। तो हमारे पास क्या आ गया, 32, 35, 71। ठीक है, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया, और 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया। ठीक है, तो इधर भी देखिए 32, 35, 71 आपके पास आ गया है। तो जो आपका बायां पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जब बायां पक्ष बराबर आ जाए दाएं पक्ष के, तो ये यही कहता है कि भाई आपका जो भाग है वो सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब कितनी भी बड़ी संख्या हो तो आप भाग दे लोगे। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।